ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा हरिमंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। इस भव के सब दुख के कारण क्या भाव इनकी सत्ता नाश करी प्रगटै मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार अपन यहाँ पे प्रारंभ किया है अपन ने। मिथ्या दर्शन का स्वरूप पर अपनी चर्चा चल रही है। मिथ्या दर्शन के स्वरूप में भी पहले तो टोडरमल जी ने अपने को ये समझाया, भैया अनादि काल से जो दर्शन लोगों के कारण अतत्व श्रद्धान हो रहा है वो ही मिथ्या दर्शन। बल्कि देखो तो टोडरमल जी ने बिल्कुल सीधा कर दिया, क्योंकि सम्यक दर्शन की परिभाषा तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो मिथ्या दर्शन की परिभाषा अतत्व श्रद्धान मिथ्या दर्शन। कितना सीधा है, मतलब उसको उस ढंग से भी देखें तो बहुत आसानी से समझ में आने जैसा है। फिर टोडरमल जी में सिद्ध भी करते हैं कि अतत्व श्रद्धान ही वास्तव में मिथ्या दर्शन क्यों है। ये अपन ने देखा था, इस पर काफी उहापोह करके टोडरमल जी ने स्पष्ट सिद्ध किया कि अतत्व श्रद्धान का मतलब ही मिथ्या दर्शन है। अतत्व श्रद्धान होगा फिर मिथ्या दर्शन होगा ऐसा नहीं, अतत्व श्रद्धान ही का नाम मिथ्या दर्शन। उसके बाद कल अपन ने जो चर्चा की थी उसमें प्रश्न ये बनता था कि साहब केवल ज्ञान के बिना तो सारी वस्तुएं जानने में आएंगी ही नहीं। और जब केवल ज्ञान के बिना वो सारी वस्तुएं जगत के समस्त तत्व जीव अजीव ही तो हैं। हम्म? और जीव अजीव को तो जानना है ना, तो सारी दुनिया में जीव अजीव भरे पड़े हैं। उनको जानने के लिए तो केवल ज्ञान चाहिए। और केवल ज्ञान जब तक नहीं होगा, उनको जब तक नहीं जानेंगे तब तक उनका श्रद्धान कैसे हो। इसलिए केवल ज्ञान हो तो उनका जानना हो, और उनका जानना हो तब जाके उनका श्रद्धान हो। तो टोडरमल जी ने बहुत कायदे से समझाया भैया ये बात तो सही है कि जानना नहीं जानना अन्यथा जानना ये सब ज्ञानावरण के अनुसार होता है, और जाने बिना प्रतीति नहीं आती, ये बात भी सही है। लेकिन पूरी दुनिया को जानने जाना है ऐसा थोड़े ना। पूरी दुनिया को जानने का और पूरी दुनिया का श्रद्धान करने का किसने कहा। यहाँ तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनके श्रद्धान होने पर तुम सम्यक दृष्टि कहलाओगे, जिनके श्रद्धान के बिना मिथ्या दृष्टि कहलाओ। जैसे उदाहरण लिया था पुरुष का, कि कोई पुरुष हो, अब वो पुरुष माने कोई भी व्यापारी वगैरह कोई भी काम करने वाला हो, वो अपने काम की बातें अगर गलत जाने और उनका गलत श्रद्धान करे तो मूर्ख कहलाता। और जो बेकाम की बातें हैं उनको कितना ही जाने या नहीं जाने या उल्टा जाने या सीधा जाने या वैसा ही माने, उससे उसको कोई मूर्ख या समझदार नहीं कहता, है ना। मूर्ख या समझदार नाम तो तभी मिलता है जब अपनी प्रयोजनभूत चीजों के संबंध में इसको गलत जानकारी हो या सही जानकारी। गलत जानकारी हो तो मूर्ख कहलाएगा, और सही जानकारी हो तो समझदार कहलाएगा। लेकिन मूलभूत बातों में कल फिर एक चीज और बताई टोडरमल जी ने, कि भाई अप्रयोजनभूत या प्रयोजनभूत पदार्थों का न जानना या अ, यथार्थ जानना या अयथार्थ जानना, इस सब से तो क्या ज्ञान की हीनाधिकता होती है ना, उतना जीव का बिगाड़ सुधार ज्ञान जितना ही जान। लेकिन इनका श्रद्धान अगर गड़बड़ हो, प्रयोजनभूत चीजों का, है ना, अप्रयोजनभूत में तो कोई बात है ही नहीं, उनके श्रद्धान में गड़बड़ हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रयोजनभूत बातों की अगर अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करे तो उससे कुछ विशेष बिगाड़ या विशेष सुधार होता है ना। विपरीत श्रद्धा करे अगर प्रयोजनभूत चीजों की तो विशेष बिगाड़ होगा, और अगर प्रयोजनभूत बातों की प्रयोजनभूत तत्वों की सही श्रद्धा करे तो विशेष सुधार होगा, है ना।
बिगाड़ और सुधार तो समझ में आता है ना। टोडरमल जी ने बिगाड़ सुधार लिखा, अपन समझो फायदा और नुकसान। क्या? बिगाड़ का अर्थ भयंकर नुकसान, और सुधार का अर्थ बहुत फायदा। क्या है ना, लाभ समझ लो, लाभ हानि बोल लो या फायदा नुकसान बोल लो, अपन ने आज की भाषा में बात कर ली। तो इसलिए अ, अब उसका निमित्त जो है, उसका निमित्त कौन? ये दर्शन मूल। ऐसा कैसे कह रहे हो कि साहब ज्ञान की हीनाधिकता में तो ज्ञानावरणी काम कर रहा था, है ना, उससे कुछ ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई विशेष उससे फायदा या विशेष नुकसान उससे नहीं था, ज्ञान की हीनाधिकता जितना था, है ना। लेकिन ज्ञानावरण सिर्फ वहीं तक कर सकता है, उससे ज्यादा बिगाड़ नहीं कर सकता, उससे ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता ज्ञानावरण। ज्यादा बड़ा नुकसान करने के लिए तो दर्शन मोह चाहिए। तो दर्शन मोह की वजह से श्रद्धा विपरीत होती है, और उस विपरीत श्रद्धा की वजह से इसका विशेष नुकसान होता है। और दर्शन मोह का अभाव करे तो श्रद्धा सम्यक होती है, और उससे इसका विशेष फायदा होता है। तो बात घूम फिर कर वापस किस पर आ गई? दर्शन मोह, है ना। और वैसे भी मिथ्या तो में तो यही मुख्य है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, तीनों में दर्शन मोह ही मुख्य है ना, मोहनी कर्म ही मुख्य है, ऐसा समझना है। अब फिर नया एक और प्रश्न खड़ा होता है। देखो पढ़ते हैं इसको, ये तो पढ़ना बाकी है ना अभी अपना। हम्म। ये ऊपर से तीसरी पंक्ति, दूसरी, यहाँ को कहे, जैसा जाने तैसा श्रद्धान करे, ताते ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान भासे। यहाँ दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भासे? प्रश्न बढ़िया है। क्या प्रश्न किया कि भैया जैसा जानेंगे वैसे ही तो श्रद्धान करेंगे, अभी आपने भी कहा था, है ना, ऊपर समाधान जो लिखा उसके अंदर टोडरमल जी ने कहा था ना कि ये बात तो सही है कि बिना जाने प्रतीति नहीं होती। तो इसका अर्थ क्या निकला कि जैसा जानेगा वैसा श्रद्धान करेगा, है ना। अब जब जानने के ऊपर ही निर्भर है, तो फिर तो मोह के ऊपर कैसे कह रहे हो? जानने में तो ज्ञानावरणी का काम है, तो ज्ञानावरण के अनुसार ही श्रद्धान भाषित होता है। यहाँ दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भाषे है? आप कैसे दर्शन मोह का विशेष निमित्त बता रहे हो? हमें तो ज्ञानावरणी का ही नजर आता है। ता का समाधान कि प्रयोजन भूत जीवादि तत्वनिका श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम, क्षयोपशम ते तो सर्व पंच संगी पंचेंद्रिय के भया है। क्षयोपशम, तो तो है इधर, ते क्यों लिखा है अलग से? कोई बात नहीं, ते तो सर्वसंगी पंचेंद्रिय के भय है, परंतु द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग पर्यंत पढ़े, वह ग्रैवय के देव अवधि ज्ञानादि युक्त हैं, तिनके ज्ञानावरण का क्षयोक्षम बहुत होते भी प्रयोजन भूत जीवादिक का श्रद्धान न हुई, और तिर्यन चादिक के ज्ञानावरण का क्षयोक्षम थोड़ा होते भी प्रयोजन भूत जीवादिक का श्रद्धान हुई। ताते जानिए है, ज्ञानावरण ही के अनुसारी श्रद्धान नहीं, कोई जुदा कर्म है, सो दर्शन मोह है। या के उदयते जीव के मिथ्या दर्शन होए, तब प्रयोजन भूत जीवादि तत्वनिका अन्यथा श्रद्धान करे है। यहाँ को पूछे कि प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत पदार्थ कौन है, ताका समाधान, ये तो अगला प्रश्न है, ये है ना। पहले यहाँ तक की बात कर लेते हैं, ये भी समझने लायक है। देखो प्रश्न जितना कठिन लग रहा था, टोडरमल जी ने बहुत सरलता में उसका जवाब दे दिया, है ना, बहुत ही सरलता से दिया। क्या कहा? सामने वाले का प्रश्न समझ में आया ना? पहले तो वही, जब जैसा जानेंगे वैसा ही श्रद्धान होगा,
तो जानने का काम तो ज्ञानावरणी के अनुसार है, तो ज्ञानावरणी को ही मुख्य कारण कहो ना इसमें, मिथ्या श्रद्धान में या सही श्रद्धान में ज्ञानावरणी को कारण कहो। आप दर्शन मोह को इसमें क्यों विशेष निमित्त कहते हो, प्रमुख कारण क्यों कह देते हो? तो यहाँ पे उसका समाधान किया कि भाई प्रयोजन भूत जीवादि तत्वनिका श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोक्षम ते तो सर्वसंगी पंचेंद्रिय निगम। क्या मतलब कि तू जिस क्षयोक्षम की बात कर रहा है कि हम जानेंगे वैसे ही तो श्रद्धान करेंगे, तो सात तत्वों को जानने लायक क्षयोक्षम तो तुझे मिला है। ऐसा तो है ही नहीं कि अपने को वो क्षयोक्षम नहीं मिला। हम्म संगी पंचेंद्रिय है ना, भाई सुन सकता है, पढ़ सकता है, बोल सकता है। और खैर बोलने बोलने का काम भी नहीं है, या तो इशारों की भाषा में भी कोई समझाए तो समझ जाता है। समझ में आ रही है बात? तो जब इतना क्षयोक्षम मिला है, तो फिर ज्ञानावरण को कैसे उसका कारण कहा? प्रयोजन भूत बातों। हम्म? देखो, प्रयोजन भूत जीवादि तत्व निका, अभी टोडरमल जी ने नाम नहीं खोले हैं, हालांकि अपने को पता है और पहले भी सामान्य रूप से तो नाम आए ही है। तो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये सब जानने लायक ज्ञानावरण का क्षयोक्षम सर्व संगी पंचेंद्रिय निगम। एक भी संगी जीव ऐसा नहीं है जो ये नहीं जान सकता, एक भी नहीं है ऐसा। अब आश्चर्य की बात है क्या कि मनुष्य जो कि इतना समझदार है, और उसको जब कहा जाए कि थोड़ी बहुत भैया तत्व की बातें भी पढ़ लो, थोड़ा बहुत ये समझ लो, यार अभी नहीं, अभी से थोड़े ना, अभी थोड़ा सीखेगा ये। क्या क्या बोलते हैं वो बड़े बड़े भी, अभी ये थोड़ी ना हमको समझ में आए। कौन कहता है 20-22 साल का हो जाए और उसके बाद कहता हमें हमें समझ में नहीं आता, कुछ सरल सी बात बताओ। हम्म? कुछ सरल सी बात बताओ। दुनिया भर की पता नहीं जाने क्या क्या चीजें पढ़ लेता है, और जीव अजीव आदि के संबंध में बताते हैं तो उसको लगता है कि अरे ये तो बहुत कठिन है, ये हमारे समझ में नहीं आई, समझ से बाहर है। अरे तू संगी पंचेंद्रिय हुआ है, एक तिर्यंच ये बातें समझ लेता है। समझ में आ रही है बात? इतना क्षयोक्षम तो हुआ है ना। हाँ वो आगे आ ही रहा है। हाँ वो आगे आ रहा है, तो वो ज्ञानावरण उसका कारण क्यों नहीं है, उसके लिए वो तर्क दिया थोड़ा मुझे कि इतना क्षयोक्षम तो तुझे भी हुआ है कि सात तत्व को तू जान सकता। यार अभी बच्चा छोटा है, अभी ये चीजें सीखने का नहीं है, अभी तो कहानियां सुनाओ इसको बस। कि तुम्हें पता भी है 8-8 साल के कितने ही मुनिराज हो गए, और 8 साल के जाने कितने सिद्ध विराजमान है सिद्ध शिला में। हाँ? तो कहाँ से हो गए, कैसे हो गए? और यहाँ तो 8 साल के ऐसे ऐसे लगता है कि अरे ये क्या सीखेगा अभी, ये क्या पढ़ेगा अभी। वहां तो भेज देते हैं 2 साल, वहां तो भेज देते हैं 2-2.5 साल का हो तो भी। क्या? और जब वो चटर पटर बोलता है कुछ भी टूटी फूटी अंग्रेजी में, तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं। क्या? आया समझ? और देखो देखो कैसे बोल रहा है, खुद नहीं बोल पाया वो, जरा सा बोलता, गलत बोले तो भी बढ़िया, गलत बोलता है तो भी बढ़िया। पहले तो ऐसा होता, अभी भी करते हैं बहुत सी जगह ऐसे। कोई मेहमान आवे तो उनको वो बोल के बताओ, इंग्लिश में बोलता है ना, तो वो बोल के बता। हैं? उसको नमूना बना दिया। कोई ये नहीं कहेगा बेटा जीवादि तत्व के नाम सुना, यहाँ बता सात तत्व की परिभाषा सुना इनको। देखो, प्रदर्शन करना तो इसका करना, वो भी दिखावे के लिए नहीं, दूसरा भी प्रेरित हो इसके लिए, दूसरा प्रेरित हो इसके लिए। आया समझ? तो इसलिए ये बचपन से सिखाने लायक बात है। क्यों? क्योंकि इतना क्षय उपशम उनको मिला है। अरे अब क्या कहूं, देखो, गर्भस्थ जीव हो ना, गर्भस्थ जीव है, वो उसको इतना क्षय उपशम है कि वो सात तत्व समझ सकता है। हमको आश्चर्य होता है इस बात। आपके पीछे कोई छिपकली बैठी हुई हो, है ना, उसमें इतना क्षयोक्षम है क्या कि वो सात तत्व के बारे में समझ सकती है। वो चूहा वो समझ सकता है सात तत्व के बारे में, संगी पंचेंद्रिय है वो। समझ में आ रही है बात? तो खुद को इतना गिरा हुआ मत समझो। है वो अपन समझ सकते हैं, सात तत्व समझ सकते हैं, ये मानना चाहिए। तो क्या कहा कि
इतना तो क्षयोपम तुझको हुआ है, जीवादि तत्वनि का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोपम तो सर्व संगी पंचेंद्रिय के भया है। सारे संगी पंचेंद्रिय जीवों के इतना क्षयोपम तो हुआ है क्या? छोटे छोटे बच्चे हो ना, 2-2 साल के, 3-3 साल के, समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हम शिविर लगाते थे ना, शिविर करने जाते थे, तो एक जगह पे 2.5 साल का बच्चा था, है ना, ढाई का था जाना, हाँ ऐसा ही कुछ था, 2.5-3 साल का बच्चा, उसको 2,500 प्रश्न याद थे। क्या? 5 का होगा शायद, 2.5 का नहीं होगा, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। 5 का होगा, तो भी 5 साल भी कोई बहुत ज्यादा थोड़े। उसको 2,500 प्रश्न याद थे, धर्म संबंधी, अन्य चीजों संबंधी नहीं। लोगों को तो आश्चर्य होता है ना, अरे देखो छोटा सा बच्चा है और सारी दुनिया के नक्शे, वो देशों की वो राजधानी बता देता है, झंडा पहचान जाता है और ऐसा कर लेता है ऐसा। अरे इनमें क्या दम है? केवल ज्ञान प्रकट करने लायक ज्ञान की क्षमता प्रत्येक संगी पंचेंद्रिय जीव के पास है। अरे कोई प्रत्येक संगी पंचेंद्रिय थोड़ा केवल ज्ञानी हो सकता है, कि हम तो क्षमता की बात कर रहे हैं, जिससे केवल ज्ञान निखर करके आता है। ऐसा श्रुत ज्ञान तो प्रत्येक संगी पंचेंद्रिय को मिला। वो उसका कितना सदुपयोग कर पाता है या नहीं कर पाता है, एक न्यारी बात। तो क्या कहा, प्रश्न सब क्या था अपना, कि भैया दर्शन मोह को विशेष निमित्त क्यों कह रहे हैं, ज्ञानावरण को कहो ना, क्योंकि जानेगा जो ही तो श्रद्धान करेगा। तो इससे कहा कि तुझे तो ज्ञानावरण का इतना क्षयोक्षम मिला था ना, तूने क्यों नहीं जान लिया? हम्म? इतना ज्ञानावरण का क्षयोक्षम तो तुझे है ना, भाई प्रत्येक संगी पंचेंद्रिय के पास। प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोक्षम तो सर्व संगी पंचेंद्रिय के भया है। परंतु अब देखना, परंतु द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग पर्यंत पढ़े, वह ग्रेवेक के देव अवधि ज्ञान आदि युक्त हैं। ग्रेवेक के कौन से? मिथ्या दृष्टि रे। ग्रेवेक में सम्यक दृष्टि जाते हैं या नहीं जाते हैं? हैं? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ग्रेवेक में तो मिथ्या दृष्टि जाती है। अरे भैया सम्यक दृष्टि तो सभी जगह जा रहा है। वो जो ग्रेवेक की बात बताइए, नो ग्रेवेक की, वो तो मिथ्या दृष्टि की लिमिट बताई कि मिथ्या दृष्टि आगे से आगे अगर कहीं जाएगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा कहीं जाएगा तो 9वें ग्रेवेक तक जाएगा। उसका ये अर्थ नहीं है कि वहां सम्यक दृष्टि नहीं। जब पहले स्वर्ग में जाता है सम्यक दृष्टि, तो ग्रेवेक में जाने में कहाँ दिक्कत है? अंतिम ग्रीवक लो की हद, है ना, पाए अनंत वीर्यापद, वही वाली बात यहाँ पर। क्या कहा, परंतु द्रव्यलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी मुनि, है ना, 11 अंग पर्यंत पढ़े, 11 अंग और 9 पूर्व तक पढ़ लेता है, 11 अंग 9 पूर्व तक पढ़ लेता है। तो सम्यक दर्शन की बात तो 10वें पूर्व में छिपी हुई होगी जो नहीं पढ़ पाया हो, है? कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब बातें तो पहले ही आ चुकी है ना। बस ऐसा ही है, 11 अंग 9 पूर्व तक ही पढ़ करके, लेकिन वो श्रद्धान नहीं हो पाता, ग्रेवेक का भी। परंतु परंतु इसलिए लगाया कि भैया क्षयोक्षम तो इतना हुआ ना सारे संगी पंचेंद्रिय जीवों को, है? लेकिन अब वो द्रव्यलिंगी इतना भी पढ़ लेता है, उसके बावजूद उसको ये श्रद्धान नहीं होती। हाँ, द्रविड़ पूरी 11 अंक तक पढ़ते हैं, ये बात सीधी चलती है, परंतु दिया टोडरमल जी ने, परंतु द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंक तक पढ़ते हैं, मतलब कि वो क्षयोक्षम के अनुसार काम नहीं चले, क्योंकि क्षयोक्षम तो यहाँ खूब हो गया था। इतना हो गया कि सारे तत्वों के बारे में सब कुछ जान ही लिया था ना, जानने को तो जान ही लिया था। माने ज्ञानावरण ने क्या कमी रखी वहां? ज्ञानावरण तो भरपूर मिल गया, परंतु वो सम्यक दृष्टि नहीं होती। असल में वो परंतु उसके लिए है कि फिर भी वो सम्यक दृष्टि नहीं हो पाती। वो तो पुरानी भाषा के हिसाब से टोडरमल जी ने तो पहले दे दिया था, लेकिन यहाँ पे इनको बदल के आके देना चाहिए। द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग पर्यंत पढ़े, वह ग्रेवेक के देव अवधि ज्ञानादि युक्त है। ग्रेवेक में कौन जाता है? अब मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं पूछ रहा हूँ, अब ये पूछ रहा हूं कि कौन है वहां पर, कौन जाएगा? जैन मुनि ही जाएगा। आया समझ में?
मुनि ही जाएंगे, भावलिंगी हो चाहे द्रव्यलिंगी हो, वो मुद्दा नहीं है उसका। हाँ, और ज्यादातर वहां सम्यक दृष्टि है, ये भी बता दो। अधिकांश संख्या सम्यक दृष्टि होगी वहां पर, मिथ्या दृष्टि तो कम ही जा पाते हैं, लेकिन जाते हैं द्रव्यलिंगी होना चाहिए कम से कम। द्रव्यलिंग यानी बाहर से वो मुनिपना धारण किया हो वही जा सकता है। ठीक है ना? क्योंकि श्रावक की अथवा वेशधारी की किसी की भी 16वें स्वर्ग के ऊपर एंट्री नहीं, अन्यमति तो 12वें के ऊपर ही नहीं जाता, वो भी खूब से खूब है। अन्यमति तो 12वें के ऊपर ही नहीं जाए, और पंचम गुण स्थान वर्ती 16वें के ऊपर नहीं जाए। 16 से ऊपर अगर कोई जाएगा तो वो समझ लेना कि मुनि वेशधारी ही जाएंगे। समझ में आई बात? गुण स्थान से मत लेना, लेकिन शहर में चल गई वो 16वें में। बेटे को प्राप्त हाँ, कुमार मुनि सुकोशल सुकोशल स्वामी, कुशल स्वामी मुनिराज को खाने के बाद में चले। वो 16वें में। तो मुनिराज खाने की वजह से थोड़ा है, वो तो बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। हम्म। मतलब इतना बड़ा पाप करने के बाद भी जीव सुधरे तो कैसा सुधरे है, और स्त्रीलिंग छेद दिया, सम्यक दर्शन प्रकट करके वहां पे देव बनी, देवी नहीं, देव हुई 16वें स्वर। तो ऐसा समझना चाहिए। खैर, वो एक अलग बात है। अपन तो यहाँ ये देख रहे हैं कि वो द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग पर्यंत पढ़े व ग्रेवेक के देव अवधि ज्ञानादि युक्त है। ज्ञान की क्या कमी है? ज्ञानावर्णी की कोई कमी, मतलब ज्ञानावर्णी का क्षयोक्षम भरपूर है ना। हम्म? तो ये क्या कहना चाह रहे हैं टोडर में? ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञानावरण के क्षयोक्षम को तुम मुख्य कारण कह रहे थे, तो ज्ञानावरण का क्षयोक्षम तो इनके भरपूर है। कहाँ हुआ लेकिन सम्यक दर्शन? इसका मतलब मिथ्या दर्शन में ज्ञानावर्णी का रोल नहीं है, दर्शन मोहनी का रोल है, कोई एक विशेष कर्म है जिसका रोल है, यही तो बता रहे हैं। ग्रेवेक के देव अवधि ज्ञानाधिकारी युक्त हैं, तिनके तो ज्ञानावरण का क्षयोक्षम बहुत होते भी, बहुत है, बहुत बहुत ज्यादा जानते हैं, है ना, बहुत ज्ञान है उनको, लेकिन प्रयोजन भूत जीवादि का श्रद्धान न हुई। बोलो, प्रयोजन भूत जीवादि का ज्ञान, ज्ञान है या नहीं? ज्ञान है या नहीं उनको? कि ज्ञान तो है, क्या विकल्पात्मक ज्ञान तो खूब है ना, सीखे तो सभी है, लेकिन श्रद्धान बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बोलो, किसने अड़ंगा डाला? क्या ज्ञानावर्णी ने? कि ज्ञानावर्णी तो हट गया एक तरफ, उसने तो हो जाने दिया ज्ञान, ज्ञानावर्णी तो हट गया ना एक तरफ, क्षयोक्षम हो गया ना उसका। सात तत्व को जानने में जो बाधा लगती थी, जो ये बहाना बना रहा था कि साहब जानेंगे नहीं तो श्रद्धान कैसे करेंगे, कि ले जान लिया। अब बोल, जान भी लिया, सात तत्वों को भली भांति जान लिया ना, जानने में कहाँ समस्या आ रही है? ज्ञानावर्णी तो में तो कोई बाधा नहीं पहुंची। बात समझ में आ रही है ना? अ, प्रयोजन भूत जीवादिक का श्रद्धांत तो भी नहीं हुई, और तिर्यंचादिक के ज्ञानावरण का क्षयोक्षम थोड़ा होते भी, है ना, कितना थोड़ा, लेकिन ये संगीपना तो है, संगी पंचेंद्री है, इतना तो है ना, लेकिन ऐसा थोड़ी ना बेचारा ना पढ़ सकता है ना कुछ है। और सात तत्व के नाम बोलने को बोलोगे तो नहीं बता पाएगा, उसको ये भी नहीं मालूम कि ये तत्व सात है, उसको गिनती विनती नहीं आती, है ना, भाव भाषण उसको पूरा है। क्या कहा? ज्ञानावरण का क्षयोक्षम थोड़ा होते भी, कितना क्षयोक्षम? इतना ही है कि खुद को जान लेवे और अन्य को जान लेवे और स्वयं और अन्य की भिन्नता जान ले, बस। मैं दुखी हूँ ये जान लेता हूँ। हाँ, तो वो शब्दों में तो कुछ भी नहीं जानना होता है। जान रहा हूँ। हाँ, वो जानना है ना, तो वो स्वयं का ही तो हो गया। वो 17-18 हाँ, का जो है ना, आबाल गोपाल सबको। तो यही तो कह रहे हैं भाई, इतना जानने की क्षमता है बस, कि खुद को जान सकता है, दूसरे को जान सकता है, और अपने पर की भिन्नता जान सकता है, अपनी दशाओं को जान सकता है। अपने में सब बातें आ गई, वो अगले पेज पे आ रहा है पूरा का पूरा, है ना, सात तत्व का वर्णन, क्या क्या जानना जरूरी है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ज्ञानावरण का क्षयोक्षम थोड़ा होते भी, प्रयोजन भूत जीवादिक का श्रद्धान हुई। इसको, तिर्यंच को, सब अंग पढ़े, नो पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं आवे। तिर्यंच गति के अनपढ़ भी, ले स्वाद सफल भव कर जाए। आया समझ?
उसमें ना, जब एक रतन अनमोल है तो उसके अंदर ही, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। हाँ? कौन? अरे मैं कितना सुंदर होगा। मेरी चर्चा ही है सुंदर तो मैं कितना सुंदर होऊंगा। समझ में आई बात? कांच मत देखने लग जाना। आया समझ में? ये कांच तो यार, दर्पण तो ये जिनवाणी दिखाती है कि तू कैसा है। और उतना मात्र जानने की बात थी। उतने मात्र को जानने में तो ज्ञानावरणी बाधा नहीं बन रहा था ना, कि बन रहा था? ये वो नहीं बन रहा था बाधा, इतना तो जान सकता है। देखो फिर से, ग्रेवेक के देव अवधि ज्ञान आदि युक्त है ना, द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग पर्यंत पढ़े, ग्रेवेक के देव अवधि ज्ञान आदि युक्त हैं, तिनके ज्ञानावरण का क्षयोक्षम बहुत होते भी प्रयोजन भूत जीवादिक का श्रद्धान न हो, और तिर्यन चादिक के ज्ञानावरण का क्षयोक्षम थोड़ा होते भी प्रयोजन भूत जीवादिक का श्रद्धान हुई। ठीक है? इससे क्या सिद्ध हुआ? ताते जानिए है, इससे जाना जाता है कि ज्ञानावरण ही के अनुसार ही श्रद्धान नहीं। ज्ञानावरण के हिसाब से ही नहीं होगा श्रद्धान। क्यों? कि ज्ञानावरण का इनके तो बहुत क्षोभम था, लेकिन श्रद्धान मिथ्या का मिथ्या रहा। और ये एक संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, इसके ज्ञानावरण का क्षयोक्षम ज्यादा नहीं था, उदय ज्यादा था। दुनिया भर की चीजें ज्यादा क्या जानता बेचारा, लेकिन इसके श्रद्धान सच्चा हो गया। सिंह को। हाँ, वो शेर ने क्या क्या विचारा हो। वो शेर हो गया, बाघिन हो गई, है, हाथी हो गया, वो मोहम्मद से हो गया, ऐसे कितने ही तो जीव हो गए। सोचो कितना था, उनको कितना मिला था, कि ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन तो भी उन्होंने प्रयोजनभूत बातों का ज्ञान करके श्रद्धान कर लिया, है ना। तो स्मार्ट हो। हाँ, सुषमासन घोषण तो, है ना, उसमें आता है ना, अपने भाव पहाड़ में ही तो है, ऐसी गाथाएं हैं वहां पर। मोक्ष ही चलेगा। उसी भाव से कितना जानते थे। वो कहानी यूं बना दी कि नमोकार भी याद नहीं होता है। नमोकार तो तब की रचना ही नहीं थी, है ना। वहां तो कि भाई छोटी सी बात भी याद नहीं रहती थी, तो फिर क्या याद रहा? है कि दाल और छिलका, दाल और छिलका, है, दाल और छिलका नहीं रहा, कि ये आत्मा और ये, है, ये बने हुए बनाओ जैसे खल को, तो जैसे खल का ये शरीर, या जैसे दाल उड़द, उड़द और उसका छिलका, ये दोनों भिन्न भिन्न है, ऐसे ही ये शुद्धात्म तत्व और ये शरीर बिल्कुल न्यारा न्यारा। इतना ही तो चाहिए, और क्या चाहिए उसमें? जानने में तो इतना ही चाहिए। अब इससे आगे और क्या जानना है बताओ? जीव जुदा पुद्गल जुदा, सब ग्रंथन को सार, और बाकी जो कुछ है सभी याही को विस्तार, इष्टोपदेश की अंतिम गाथा है। उन्होंने लिख दिया सारे ग्रंथों का, सब ग्रंथन को सार, सारे ग्रंथों का सार यही है कि नहीं, और चीजें जानने की जरूरत नहीं, 14 गुण स्थान जानने की जरूरत नहीं, कि हाँ नहीं है जरूरत, मत घबरा तू, तुझे कुछ याद नहीं रहता मत घबरा। है, तो जीव और शरीर, है, ये दोनों, कोई बोले कि जीव और आत्मा दोनों जुदा जुदा है, जान लो। है? अरे जीव और ये शरीर जुदा जुदा है, ये जान लो। इतना मात्र जान ले, काम हो जाएगा। जीव और आत्मा में भेद ज्ञान नहीं करना है, जीव और शरीर में भेद ज्ञान करना। बहुत से ऐसी जल्दबाजी में ऐसे ही डायलॉग बाजी कर जाते हैं। देखो, तो ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धा नहीं, कोई जुदा कर्म है, कोई दूसरा बैठा हुआ है जिसकी वजह से सारा का सारा काम हो रहा है, मिथ्या और श्रद्धा, मिथ्या और सम्यक का। क्योंकि ज्ञानावरणी का रोल नजर नहीं आ रहा है। ज्ञानावरणी तो बेचारा हट गया था एक साइड, फिर भी वो ग्रेवेक के देव को और ये द्रविलिंगी मुनि को, इनको तो हुआ नहीं सम्यक दर्शन। और उसके तो ज्ञानावरणी ने पूरे अड़ंगे डाल रखे थे बेचारे संगी पंचेंद्रिय के, लेकिन उसके बाद वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर गया। हम्म? तो इसका मतलब ज्ञानावरणी इसके पीछे नहीं था। इसके पीछे कौन था? इसके पीछे दर्शन मोहनी था। कोई और कर्म है ना, ये लिखा ना, ताते जानिए है ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धा नहीं, कोई जुदा कर्म है, सो कौन है? सो दर्शन मोह है। क्योंकि तुम लाके बताओ कोई और हो तो ऐसा, तुम्हें लगता है कि कोई कर्म इसमें बाधा डालता है, लाके बताओ कोई दर्शन मोह के अलावा कोई और हो तो दर्शन मोह है।
है ना, ज्ञानावर्णी नहीं, और दर्शनावर्णी भी नहीं, नाम उसका दर्शनावर्णी जरूर है, लेकिन सम्यक दर्शन में वो बेचारा बाधा नहीं डालता, उसका तो कोई नाम ही नहीं लेता दर्शनावर्णी का। क्या, क्योंकि दर्शन गुण ही नहीं पकड़ में आता ना, तो दर्शनावर्णी को पकड़ के क्या करो। पकड़ में तो खैर ज्ञानावर्णी वगैरह भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उनका काम नजर आता है। दर्शनावर्णी का ऐसा विशेष काम नजर आता नहीं। ठीक है, ऐसा है। तो कोई अन्य कर्म है और वह दर्शन मोह है ना? जैसे कोई जासूस पूरी वो जासूसी करके और वो निकालता है ना, ऐसे टोडर मल जी ने निकाला है क्या, कि कोई दूसरा है, दिख जरूर ये रहा है, कौन, एक ज्ञानावर्णी ये काम करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वास्तव में इसने नहीं किया है, ये काम तो दर्शन मोह का है। ऐसे ऐसे कोई वो सस्पेंस वाली बात हो ना, जैसे ये दिख तो रहा है ये हत्या करता हुआ, लेकिन असली कातिल ये नहीं है, असली तो कोई और है। तो ऐसे ही असली हत्यारा कौन है सम्यक दर्शन का, कि वो ज्ञानावर्णी नहीं है, कि वो तो दर्शन मोह है ना? दर्शन मोह वो काम करता है। बिल्कुल नहीं आ रहे ना, दर्शन मोह अलग है और दर्शनावर्णी अलग है। देखो, किसके श्रेणी पंचमी। हाँ सिर्फ यहाँ पे देखना ही बात, क्योंकि आ, आगे मेरे ख्याल से शायद 86 पे, कहाँ पे है वो प्रकरण, एक जगह और है, पहले भी अपन ने उस पर चर्चा की थी। नहीं ये रहा ना, 86 पे ही है, ध्यान रखिए। ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते, प्रश्न ही यही है। मतलब ऐसा लगता है जैसे यही विषय वहां उठा के दिया, लिखा 86 पेज पर, 86 पर, ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते, है? ये सामने वाले ने वापस वही प्रश्न रख दिया। ऐसा है। आएगा वो तो आगे आ जाएगा, और यहाँ पे भी जवाब तो मिल गया अपने, कोई दूसरा है ना। ज्ञानावरण ज्ञान पर रोक लगा सकता था, लेकिन ये तो संगी पंचेंद्रिय है, संगी पंचेंद्रिय के तो कोई रोक लग नहीं रही। हाँ अगर तुम कहो कि एकेंद्रिय तो बेचारा सम्यक दर्शन कर ही नहीं सकता, उसमें ज्ञानावर्णी का रोल है, तो उसमें अपन कहेंगे कि हाँ उसमें ज्ञानावर्णी का रोल है। क्यों, क्योंकि ज्ञानावर्णी का ऐसा उदय है कि वो इनको जान ही नहीं सकता। वहां ये बात लगेगी, जानेगी, जानेगा तो श्रद्धान कर, वहां पे ये बात लग जाएगी। ज्ञानावर्णी को अगर विलेन बताना है तो आप संगी पंचेंद्री के पहले पहले तक के जीवों के लिए बता सकते हैं। उसमें भी ऐसा नहीं है कि दर्शन मोह काम नहीं कर रहा है, दर्शन मोह तो कर ही रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे, कि चूंकि ज्ञानावरण का ऐसा क्षयोक्षम नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन के लिए प्रयास नहीं कर पाते। यूं है बात वहां पर, कहां पर, असंगी पंचेंद्री तक, एकेंद्री से लगाकर असंगी पंचेंद्री तक, वहां तो ज्ञानावर्णी ने बाधा डाल दी। लेकिन संगी पंचेंद्रिय जीव अगर ये कहे कि साहब हमको तो ये ज्ञानावरण ही रोक रहा है, कि झूठ बोलते हो, तुम्हें इतना ज्ञानावरण का क्षयोक्षम मिला है कि तुम सात तत्वों को भली भांति जान करके और फिर अपने श्रद्धान की प्रक्रिया चालू कर सकते थे। इतना तो ज्ञानावरण का क्षयोक्षम तुमको मिला है, इसलिए यहाँ ज्ञानावरण का बहाना मत बनाओ। यहाँ ज्ञानावरण मुख्य नहीं है, कोई और कर्म है। कौन सा कर्म है, तो दर्शन मोह। ठीक है, ऐसा है। ज्ञानावरण ही के अनुसार ही श्रद्धा नहीं, कोई जुदा कर्म है सो दर्शन मोह है। या के उदय ते जीव के मिथ्या दर्शन हो है, इसके उदय से जीव के मिथ्या दर्शन होता है। तब क्या करता है, तब प्रयोजन भूत जीवादि तत्वनिका अन्यथा श्रद्धान करे है। इस दर्शन मोह के उदय से इस जीव के अतत्व श्रद्धा लिखा ना, ये मिथ्या दर्शन होता है। और उस मिथ्या दर्शन के कारण क्या है, कि प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करता है। अब बोलो, अन्यथा श्रद्धान में कौन निमित्त है, कि ज्ञानावरण, नहीं ज्ञानावरण, कि अन्यथा जानना तो उससे हो रहा था ना, कि तेरे नहीं, तेरे नहीं हो रहा था उससे, तेरे तो रुचि का अभाव था उसमें का, क्योंकि तू बहाना बना करके बचना चाहता है, अपनी गलती का दोष कर्मों पर लगाना चाहता है। थारो ही अपराध चूक तो कर्म अचेतन आंधो। यहाँ पे तो कर्म ने सुविधा दे दी, तू तो जान सकता था, क्यों नहीं जाना। यहाँ तो खुद की गलती। आया समझ में, इसलिए बिल्कुल छूट मत लेना। आया समझ में? टोडरमल जी ने जब ये कहा, तो ये दिमाग में स्पष्ट बैठ जाना चाहिए कि अब हमारा कोई, क्या करें, बचाव नहीं है अब बहाना नहीं है कोई।
अब सीधे अपने को अपना काम कर लेना चाहिए, सम्यक दर्शन का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे करने लायक ज्ञानावरण का क्षयोक्षम अपने हुआ है। तो कैसे कर, कर्मों को कैसे मिटाए? क्योंकि दर्शन मोह तो है ही ना। दर्शन मोह का नाम तो ले रहे हैं ना टोडरमल जी भी। तो ये दर्शन मोह जब तक माथे पे बैठा रहेगा तब तक मैं कैसे सम्यक दर्शन कर लूंगा? तो ये तो हटे। तो इसको हटाने का उपाय बता रखा है टोडरमल जी। तत्व विचार करो भैया, बुद्धि पूर्वक। तो इसका इसके हाथ में यही उपाय है कि तत्व निर्णय करे, है ना। तत्व निर्णय करने का उद्यम करे, और कर्म की जो दशा होनी होगी सो वो अपने आप हो जाएगी। कर्म के पीछे मत भागो, कर्म के पीछे मत भागो, है ना। वो टोपी वाला अगर बंदरों के पीछे भागने लगता तो टोपियां मिलती क्या उसको? कि तू तो तेरा काम कर, तो बंदर अपने आप उतार के दे देंगे टोपी। सबने सुन रखी है ना वो कहानी तो, नकलची बंदरों की, टोपी वाले की और उनकी, है। अब उनके पीछे भागेगा, ऐसे कर्म के पीछे भागेगा दर्शन मोह के पीछे, तो दर्शन मोह कोई दूर होने वाला नहीं। तू तो अपना तत्व निर्णय करने में अपना पुरुषार्थ लगा, है ना, इधर उद्यम कर। तत्व निर्णय करने में इधर लगाएगा उपयोग को। अच्छा देखो, पुरुषार्थ क्या करना? लोग सोचते हैं क्या करें पुरुषार्थ, क्या करें पुरुषार्थ। कि देखो, जीव के पास जो कुछ भी है करने लायक, वो काम सारा ज्ञान पर। जीव भोगता भी ज्ञान से है ना। जीव श्रद्धा भी ज्ञान के आधार पर करता है, और जीव का पुरुषार्थ भी ज्ञान के आधार से चलता है। तो पुरुषार्थ का अर्थ सीधा सीधा ये है कि उसको जानने में अपना उपयोग लगाओ, अपने उपयोग को उस निर्णय की तरफ ले जाओ। और क्या करोगे बताओ, और क्या है पुरुषार्थ में? जानना ही तो करते हैं अपन, और करते क्या है बताओ? कुछ और काम करते हो तो बताओ, कैसे करते हैं पुरुषार्थ? मुनिराज बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, कैसे करते हैं? कैसे कर रहे हैं? आत्मा के प्रदेशों को इधर से उधर घुमा रहे हैं, या कुछ ऐसा कुछ जादूगरी कर रहे हैं, कुछ आत्मा में क्या कर रहे हैं? कैसा पुरुषार्थ कर? ये ज्ञान ही तो है उनके पास, वो ज्ञान को इधर लगाते हैं, उपयोग को उपयोग में स्थिर करते हैं। यही तो पुरुषार्थ है, और क्या पुरुषार्थ है? समझ में आ रही है बात? तो कोई ऐसी बहुत बड़ी भारी चीज नहीं है, हैं? यार पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन क्या करें, कैसे करें, कर्मों का कैसे नाश करें? कि तुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने उपयोग को इधर लगा। हाँ, सही है। कुछ नहीं करने में ही वास्तविक पुरुषार्थ है। तो कुछ नहीं करना कैसे होता है? कुछ नहीं करना कैसे होता है कि तो जानना ही है ना। करने की बात लेते ही वो कुछ अजीब सा लगता है कि कुछ तो करेंगे ना, क्या करेंगे फिर कुछ नहीं करेंगे, हैं? अरे कुछ क्या करोगे, तुम्हारे हाथ में सिर्फ जानना और जानना ही करते हो। जीव का स्वभाव है जानने, जाने नहीं तो और क्या करे, है ना। और ये पक्का मान के चलो, जीव जो कुछ भी करता है जान के ही करता है, मतलब जानना ही होता है उसके काम में, और कुछ है ही नहीं उसका काम। कारण ज्ञातृत्व के दो, हाँ, या अकर्तृत्व के दो, सहज या कर्तृत्व कह दो, है ना। कर्तृत्व के दो। ये सब एक ही चीज है। सहज कर्तृत्व, अकर्तृत्व, ज्ञातृत्व, ये सब एक ही, सब एक ही के नाम, है ना। जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है, क्या मतलब? क्या मतलब है अकर्तावादी दर्शन? ये कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, ऐसा निठल्ला है। क्या अरे, अकर्ता है माने वो अपने सिर्फ जानने का काम करता है। आया समझ? वो भी सहज ही होता है, चला करके नहीं जान सकता। समझ में आई बात? चला करके नहीं जान सकता। जैसे अभी अपना उपयोग कहीं दूसरी जगह जाए, है ना, तो वही चीज जानने में आएगी, और ये बात जो निकल जाएगी सो निकल ही जाएगी। या अभी ये बात जो अपन चर्चा कर रहे हैं इसको जानने में उपयोग लगा, इसे अपन जान रहे हैं, इस समय दूसरी कोई चीज नहीं आएगी जानने। ये सहज कर्तृत्व, कोई उस सहज कर्तृत्व को भी, सहज ज्ञातृत्व को भी बदल नहीं सकता। जानना स्वभाव है तो हर कुछ जान लेगा ऐसा नहीं। अरे इतना तो न्याय ग्रंथों में सिखाते हैं। योग्यता देखी थी ना अपन ने, योग्यता है। हालांकि वहां पे कर्म की तरफ से भी, क्योंकि वहां वैसे ही समझाना था। किसे कहते हैं योग्यता? और सामने वालों ने प्रश्न करा कि साहब हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था है कि पदार्थ से ज्ञान पैदा होता है, तो हम निर्णय कर लेंगे कि ये पदार्थ है तो ज्ञान इसको जाने, है ना। तो किसी ने कहा हमारे यहाँ तो ऐसा है कि इंद्रियों से ज्ञान पैदा होता है, तो इंद्रियां जिधर लगेंगी ज्ञान उसको जान लेगा,
हमारी तो ये व्यवस्था है। और आप तो कह रहे हो कि न तो आलोक ज्ञान का कारण है, ना इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। नार्था लोको कारणम परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्। आप तो ऐसा कह रहे हो। तो फिर आप क्या, ज्ञान की क्या व्यवस्था है, क्या मतलब कि आप क्या ये निर्णय कैसे करेंगे ज्ञान किस समय किस पदार्थ को जाने या नहीं जाने, इस बात का निर्णय कैसे होगा? तो आचार्य देव ने सीधी परिभाषा दी। क्या दी? स्वावरण क्षयोक्षम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। क्या बोल दिया? स्वावरण क्षयोक्षम लक्षण योग्यता, योग्यता से ही प्रतिनियत अर्थ की व्यवस्था होती है। क्या मतलब? योग्यता ये निर्धारित करती है कि ज्ञान किस समय में किस पदार्थ को जाने। और वो योग्यता क्या है? स्वावरण क्षयोक्षम। क्या मतलब? कि जिस वस्तु संबंधी ज्ञानावरणी का क्षयोक्षम होगा, ज्ञान उसको जानेगा, ये योग्यता है। आया समझ? तो स्वावरण का मतलब उनके संबंध में, तो जो भी वस्तु है, जिस वस्तु से संबंधित ज्ञानावरण का क्षयोक्षम। पेन ज्ञानावरण का क्षयोक्षम होगा तो पेन जाना जाएगा। चश्मा ज्ञानावरण का क्षयोक्षम होगा तो चश्मा जाना जाएगा। इन शब्दों का, इन शब्दों संबंधी ज्ञानावरण का क्षयोक्षम होगा तो ये शब्द जानने में आएंगे, चाहे बोले गए हो या नहीं। समझ में आई बात? सामने वस्तु होना जरूरी नहीं है, ये तो पहले ही देख चुके हैं अपन। वो वस्तु हो या नहीं हो, वो शब्द बोले गए हो या नहीं। अब सोच रहे हो क्या बोला, ये मैं तो कुछ बोला ही नहीं। और किसी ने सुन भी लिया कि कुछ कुछ बोला है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा, तो स्वावरण क्षयोक्षम लक्षण योग्यता, इसको कहते हैं योग्यता। और उस योग्यता से ये निश्चित होता है कि ज्ञान किस समय किस पदार्थ को जाने। हमारे यहाँ ये व्यवस्था, और यही सच्ची व्यवस्था है। क्योंकि उनमें तो दोष आ जाते हैं। किनमें? अगर पदार्थों को ज्ञान का कारण माना जाए तो फिर तो किसी को भी मिथ्या ज्ञान होना ही नहीं चाहिए। है? और मच्छर की जगह बाल और बाल की जगह मच्छर कैसे जानने में आ? केशोंडुक ज्ञानवत कहा था ना, है? कि थे तो बाल। महिलाओं को तो बहुत ज्यादा होता है, तो लंबे बाल होते हैं ना, तो वो पीछे से हिल करके कुछ ऐसा गर्दन पे लगे, कान पे लगे, तो इनको लगे मच्छर आया कुछ। उसके भी होता है। किसके? पुरुष के भी हाँ, वो होता तो जिसके भी लंबे बाल हो उसकी बात है। महिला का तो उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि लंबे बाल ज्यादातर महिलाओं के होते हैं। खैर, आज के जमाने में तो सभी के होते हैं। पुरुष भी चोटियां बनाती हैं, बनाते हैं। और महिलाएं भी गंजी करा लेती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। खैर, तो वो लगा, था तो बाल, है ना। अब अगर पदार्थ ज्ञान का कारण होता तो उस बाल से तो बाल का ही ज्ञान होना चाहिए था। लेकिन ये बाल से उस मच्छर का ज्ञान कैसे हो? और संशय क्यों हो जाता है? संशय विपर्य अनध्यवसाय, ये तो अन्य मतों में भी माने गए हैं। विपर्य क्यों हो जाता है? संशय क्यों हो जाता है? सीप में चांदी का ज्ञान क्यों हो जाता है? अगर पदार्थ ज्ञान का कारण हो तो वैसा का वैसा ही होना चाहिए। फर्क क्यों पड़ा? दूसरा, प्रकाश, ये प्रकाश ज्ञान का कारण हो तो उल्लू को तो प्रकाश में दिखता नहीं, और अंधेरे में उल्टा दिखता है। क्या? अंधेरे में जरूर नजर आता है उसको, और प्रकाश में दिखता नहीं। तो हम तो कहेंगे कि अंधेरा ज्ञान का कारण है, तुम कहते हो प्रकाश ज्ञान का कारण है, हम तो अंधेरे को भी ज्ञान का कारण कहेंगे। क्योंकि उल्लू को तो उसमें नजर आ रहा है, और बल्कि प्रकाश में नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए न तो प्रकाश ज्ञान का कारण है, न पदार्थ ज्ञान का कारण है, और ना ही इंद्रियां ज्ञान का कारण है। क्योंकि इंद्रियां तो सभी मौजूद हैं सोते समय भी, हैं, लेकिन आसपास क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं पड़ता। और जो कुछ नहीं है वो सब चीजें सपने में चल रही हैं, वो ज्ञान में आ रहा। हम्म? तो ज्ञानावरण, है ना, वापस अपने मुद्दे पर आ जाओ, ये तो थोड़ी बात में बात निकल गई। तो ज्ञानावरण के अनुसार श्रद्धा नहीं होती, है ना। क्योंकि ज्ञानावरण तो इसको भरपूर सुविधा दे चुका है। ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो भरपूर हो चुका है ना। ज्ञानावरण भरपूर है मत कहना, ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो भरपूर है। ठीक है, लेकिन इसको श्रद्धा नहीं होती। तो कोई और कर्म है जो इसमें बाधक बनता है, और उसका नाम है दर्शन मोह। उसके उदय से जीव के मिथ्या दर्शन होता है, तब प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करता है। तब जाके
प्रयोजनभूत जीवादि पदार्थों का अन्यथा श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान इसके चला। किसकी वजह से? दर्शन मोह की वजह से। कि दर्शन मोह की वजह से ही है ना, लेकिन है तो बेचारा, अब हम क्या करें? वो छोड़ेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। देखो, ये तो समझाने के लिए, अब क्योंकि कर्मों की बात है ना, तो निमित्ताधीन कथन चलेगा। कि गलती तो खुद की है। जब ये स्वयं अपनी योग्यता से, अपने स्वतंत्र परिणमन के द्वारा, शब्दों पे ध्यान देना, अपनी ही योग्यता से और अपने स्वतंत्र परिणमन के द्वारा मिथ्या श्रद्धान रूप, अतत्व श्रद्धान रूप परिणमन करता है, उस समय बाहर में दर्शन मोह का उदय निमित्त रहता है। बात असल में तो ये है। अब इसको संक्षेप में अपन यूं कह देते हैं, दर्शन मोह की वजह से अतत्व श्रद्धा हो गया। हम्म? जबकि वास्तविकता क्या है? दर्शन मोह ने इसको नहीं कराया। बोलो, तर्क लगाओ यहाँ पे। कैसे नहीं कराया साहब? हम तो साफ साफ देखते हैं, दर्शन मोह का उदय रहता है तो इधर इसके अतत्व श्रद्धान होता है, मिथ्या श्रद्धान होता है। कैसे नहीं कराया? आप कह रहे हो कि दर्शन मोह ने नहीं कराया। बोलो क्या जवाब? साफ साफ तो दिख रहा है, दर्शन मोह के उदय में क्या मिथ्यात्व तो नहीं होगा? कि भैया, ये बताओ, उस मिथ्या दर्शन का नाश करने का उद्यम कब होता है? किस समय हो रहा है? जिस समय ये जीव मिथ्यात्व का, है ना, मिथ्या दर्शन का नाश करने का उद्यम कर रहा है, उस समय किसका उदय चल रहा है? किसका उदय चल रहा है? दर्शन मोह का। दर्शन मोह का उदय नहीं है क्या उस समय? सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करता है? सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि तो प्राप्त करेगा। सम्यक दृष्टि थोड़े ना सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। उसके पास तो है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय कौन कर रहा है? कि मिथ्या दृष्टि। कब कर रहा है? मिथ्या दर्शन में। उस समय दर्शन मोह का उदय है या नहीं? कि बिल्कुल है। तो अगर दर्शन मोह इसको जबरदस्ती मिथ्या दर्शन कराता हो, तो फिर वो खुद के नाश की अनुमति कैसे दे दे? फिर ये उसको उसका नाश भी नहीं करने देगा। एक बात। दूसरी बात, दर्शन मोहनी कर्म तो सभी जगह मौजूद है। सभी जगह मौजूद है ना। अगर दर्शन मोहनी कर्म इस जीव को जबरदस्ती कुछ करा सकते होते, तो उस सिद्धों को क्यों नहीं करा लेते? वहां पे भी तो है कार्मण वर्णन, नहीं क्या वहां? हम्म? वहां पे भी। अथवा जिस जीव ने पहले उपशम आदि किया या कुछ भी किया, तो दर्शन मोह नष्ट तो नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है। वो करा देवे ना इसको। समझ में आ रही है बात? बुखार के नाश का उपाय कब करते हो? सीधा सा है। कब करते हो बुखार के नाश का उपाय? जब स्वस्थ रहते हो तब? कि बुखार में? कि बुखार के चलते हुए ही बुखार के नाश का उपाय किया जाता है। ऐसे मिथ्यात्व अवस्था में ही, अरे जो मिथ्या दृष्टि होगा वही तो उसके नाश करने की सोचेगा। और कौन सोचेगा? हम मोक्ष मार्ग की बात करते हैं, तो हमें मोक्ष प्राप्त हो गया क्या? मोक्ष मार्ग की बात कौन कर रहा है? संसार में पड़ा हुआ जीव मोक्ष मार्ग की बात करता है। संसार में रहता हुआ संसार के नाश की बात करता है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि साहब ये दर्शन मोह ने हमको पकड़ रखा है ना, ये इसकी वजह से मिथ्या तो हो रहा है। और ये दर्शन मोह जब छोड़ेगा, यानी इसका नाश होगा, तभी सम्यक दर्शन होगा। हम क्या करें? तेरे तू तेरा पुरुषार्थ कर। दर्शन मोह में चलता रहेगा, वो उसका काम कर रहा है, तू तेरा काम करना। समझ में आई बात? तो जड़ है, वो चेतन में क्या करता ये तो सबसे बड़ा सिद्धांत। क्या? एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य में कुछ कर धर नहीं सकता, और फिर ये तो जाति भी भिन्न है। क्या? ये जीव होता तो फिर भी अपन सोचते कि जीव है तो शायद दूसरे जीव का अड़ंगा डाले। लेकिन ये तो बेचारा पुद्गल है। ये दर्शन मोह क्या है? ये पुद्गल है, कार्मण वर्गणा है। ये क्या कर लेगा? इसको ज्ञान है क्या? इसको तो कुछ भी ज्ञान नहीं बेचारा। कर्म विचारे कौन? भूल मेरी अधिक आई। भूल तो मेरी रही ना। है? देखो, समय तो हो गया अपना। यहाँ को पूछे, अभी नया प्रकरण चालू रहा। प्रकरण नया नहीं है असल में, तो अभी जवाब ही पूरा नहीं हुआ है। क्या? टोडरमल जी का मूल प्रश्न क्या था? कल जो अपन ने शुरू किया था,
कि केवल ज्ञान के बिना तो सारे पदार्थों का जानना होता नहीं, और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, तो मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने? ये प्रश्न का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ तक का तो हो गया कि भाई जानने से तो कोई तेरे दिक्कत है नहीं, ज्ञानावरण तो कुछ इसमें बाधा कर नहीं रहा। हाँ, दर्शन मोहनी की बाधा जरूर उसमें दिखती है। तो दर्शन मोह के नाश का उपाय करना। तो दर्शन मोह का नाश का उपाय होगा, वही मिथ्या दर्शन का त्याग का उपाय होगा। वो जवाब तो आगे आएगा, है ना, सात तत्व के श्रद्धान संबंध में वो बात आएगी। ठीक है। अब अगला प्रश्न ये आएगा, क्या यहाँ पे कोई पूछेगी, ठीक है साहब करेंगे, आप कह रहे हो तो कोशिश करेंगे, लेकिन अब ये बताओ कि इनमें से प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत कौन है, जिनका आप बार बार नाम लेकर के कह रहे हो कि प्रयोजन भूत बातों का सही श्रद्धान हो तो इसका विशेष लाभ होता है, प्रयोजन भूत बातों के संबंध में विपरीतता हो तो इसकी विशेष हानि होती है। तो वो कौन है वो प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत पदार्थ कौन है, क्या है, कैसे है? तो इसकी चर्चा फिर आगे आएगी, वो फिर अपन आगे देखें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, यह अंतर उपकार है, इसके लिए शत भाव वंदना, शत भाव। जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय।